एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टोटल फॉर्म फिलअप डेटा के बारे में। लगातार जो आरटीआई के रिप्लाई हैं वो मिल रहे हैं। टोटल 5 आरटीआई के रिप्लाई रेलवे की तरफ से मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो डाटा है वो सामने आ रहा है कि किस जोन में अब कितना कॉम्पिटिशन है। और एक मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ, सब लोगों ने यानी कि सब यूट्यूबर्स ने ये बोला कि इस जोन में मत जाना, ये बहुत ही डेंजर जोन है। मैंने लास्ट टाइम तक भी ये बोला कि ये डेंजर जोन नहीं है, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सेफ जोन रहेगा और ऐसा ही देखने को मिला है। जिसको सभी ने डेंजर जोन बताया वो सबसे सेफ जोन बन के निकला है। तो कौन सा ये जोन है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट है। टेक्स्ट बुक की आज़ाद सपनों की सेल अभी चल रही है, जिसमें आज यानी कि 15 तारीख रात 12 बजे तक आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपये में ले सकते हैं। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है। साथ ही अगर आप अभी पास को परचेज करते हैं तो स्मार्ट वॉचेज़, हेडफोन, स्पीकर और टैबलेट जीतने का मौका भी हर घंटे आपको मिल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो प्राइस है वो 599 हो जाएगा, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद प्राइस इंक्रीज़ होकर 599 हो जाएगा। तो उससे पहले ही आप इसको परचेज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सभी एग्जाम्स के चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और जो है प्रीवियस ईयर टेस्ट सभी देखने को मिल जाते हैं। 17+ लैंग्वेजेस में 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट भी लगाते हैं। तो पूरा लाभ आप लोग ले सकते हैं। रेलवे के अलावा किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी टेस्ट आपको मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना, आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आरटीआई रिप्लाई की। देखो, रेलवे की तरफ से आरटीआई के रिप्लाई तो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन एक बीच में डाउट भी बना हुआ है। कुछ जोन में जो रेलवे है वो पुराने डाटा को ही शेयर कर दे रहा है, मतलब कि जो आरआरबी चेंज करने से पहले का डाटा था वही रेलवे जो है शेयर कर दे रहा है। जैसे सबसे पहले अगर मैं मालदा की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मालदा ने पुराना जो डाटा है 55,980 का वही आरटीआई में शेयर किया है। और एक नहीं बल्कि 2 से 3 लोगों ने अलग अलग आरटीआई लगाई तो सेम डाटा यहाँ पर शेयर किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेलवे की गलती जरूर है। उसके बाद बिलासपुर का एग्जैक्ट डाटा यहां पर आ चुका है 5,35,301 जो है अभी यहां पर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। और यही वो जोन है जिसको हर यूट्यूबर ने रेड जोन बताया, डेंजर जोन बताया। बहुत से यूट्यूबर ने तो डायरेक्ट ये बोला कि बिलासपुर बिल्कुल मत जाना, और कुछ स्टूडेंट नहीं भी गए। लेकिन अभी 5,35,301 के अकॉर्डिंग अगर आप पर सीट कॉम्पिटिशन निकालोगे तो एक सीट पर 7 से 8 कैंडिडेट का पर सीट कॉम्पिटिशन है। तो एवरेज और बिलो एवरेज अगर कोई कैंडिडेट है वो तो CBT1 आराम से निकाल लेगा अगर वो बिलासपुर में है। और देखो, जब आपका CBT1 निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और उस कॉन्फिडेंस के कारण आप CBT2 या आगे के प्रोसेस को भी निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सोचें तो कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बिलासपुर यहाँ पर सबसे सेफ जोन बन चुका है, क्योंकि 4,435 के करीब यहाँ पर वैकेंसी है, 5,35,000 फॉर्म है। तो कॉम्पिटिशन CBT1 में बहुत ही लो देखने को मिलेगा। अच्छा, बिलासपुर में एक और यहाँ पर दिक्कत हो रही है। एक बिलासपुर में ये वाला भी आरटीआई का रिप्लाई आया जिसमें रेलवे ने पुराने डेटा को शेयर कर दिया। 3,99,992 फॉर्म, ये पुराना डेटा है। लेकिन इस आरटीआई से आप एक चीज़ का आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर UR, SC, ST, OBC और EWS में कितने फॉर्म है। हालांकि ये पुराना डेटा है, लगभग इसको 4 लाख अगर आप मान लेते हैं, और अभी है 5,35,000, यानी कि इसमें 1,35,000 की बढ़ोतरी तो हुई है। लेकिन इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन बिलासपुर में किस में रहेगा। तो OBC में आप देखोगे यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 1,93,815 फॉर्म OBC में भरे गए हैं। वहीं SC में आप देखोगे 1,05,184 फॉर्म है, UR में 46,546 फॉर्म है, और ST में आप देख सकते हैं 34,000 फॉर्म है, EWS में 20,000 फॉर्म है। अब इन्हीं में जो 1,35,000 हैं वो ऐड हो गए होंगे, तब भी यहाँ पर जो रेशो है वो सेम ही रहेगा। OBC का सबसे ज़्यादा, उसके बाद SC, इस तरह से ये रेशो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बिलासपुर का आरटीआई रिप्लाई है। अगली बात करते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई का पुराना जो आरटीआई का रिप्लाई है, पहले आप वो देख लीजिए। 1,79,124 फॉर्म जो है यहाँ पर भरे गए थे, और अभी का जो लेटेस्ट डाटा है वो ये है 2,05,980 फॉर्म यहाँ पर हो चुके हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 22,000 फॉर्म जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं मुंबई में। तो ये था मुंबई का आरटीआई रिप्लाई। और अब सबसे लेटेस्ट जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो कोलकाता की तरफ से आया है। यहाँ पर आप डेट देखिए, 13/8/2024, यानी कि अभी 2 दिन पुराना ही है। कोलकाता का आरटीआई रिप्लाई है। अब कोलकाता ने यहाँ पर क्या कहा है, द इन्फॉर्मेशन एज सॉट फॉर वाइड योर आरटीआई एप्लीकेशन इज फर्निश एज अंडर इन्फॉर्मेशन, द रिक्रूटमेंट फॉर नोटिफिकेशन नंबर CN 1/2024 ALP इज अंडर प्रोसेस, दस द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट प्रेजेंट, यानी कि कोलकाता ने यहाँ पर डेटा देने से मना कर दिया है। अब देखो वैसे तो जिस तरह से बिलासपुर और मालदा पुराने डेटा को शेयर कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप मनाही कर दो। तो कोलकाता ने मनाही कर दिया कि भाई अभी हम डेटा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा उसमें शायद ये डेटा को शेयर कर देंगे। तो ये कोलकाता का बिल्कुल लेटेस्ट था और ये सारे आरटीआई के रिप्लाईज मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद भी कोई आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।